वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल टॉपर अकाउंटिंग मेड इजी में। अभी हमने पिछले चैप्टर के अंदर जो लास्ट लेक्चर हमने किया था उसमें हमने गुडविल और उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े कि गुडविल का वैल्यूएशन कैसे होता है, क्या मीनिंग है, क्या डेफिनेशन है, क्या गुडविल की कैरेक्टरिस्टिक रहती हैं। अभी हम इस लेक्चर के अंदर गुडविल का वैल्यूएशन से रिलेटेड यानी पार्टनरशिप अकाउंटिंग के अंदर आप गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करेंगे, वो कौन कौन से मेथड हैं जिनसे कि पार्टनर्स अपनी गुडविल को वैल्यूएट कर सकते हैं। तो हमारा ये जो टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो इसमें मैं बताता हूँ आपको कि जनरली 3 मेथड्स हम लोग अप्लाई करते हैं जिसके बेस पर हम पार्टनर्स की गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड जो कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं उस मेथड का नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर गुडविल निकालने के लिए पार्टनर्स पिछले कुछ ईयर्स के प्रॉफिट्स का एवरेज लेते हैं और उस एवरेज को नंबर ऑफ ईयर परचेज एक ऐसा कंटेंट है जो कि पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि हमें गुडविल को लास्ट 3 या 4 साल की एवरेज तो लेनी है, लेकिन उसको मल्टीप्लाई किस फैक्टर से करना है। तो जनरली नंबर ऑफ ईयर परचेज को लेकर एक कंसेप्शन है कि नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब है कि पिछले कितने साल से आपने गुडविल को वैल्यूड नहीं किया, तो उस पीरियड से हम लोग इसको जनरली मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें हमारा फॉर्मूला निकल कर आता है गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट into number of year purchase। एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब यहां पर अगर हम एवरेज प्रॉफिट की बात करें तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ लास्ट सम ईयर्स प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। यानी जितने साल का आप एवरेज प्रॉफिट ले रहे हैं आप क्या करेंगे, टोटल ऑफ लास्ट सम प्रीवियस ईयर प्रॉफिट्स को उनको ऐड कर देंगे और उसको जितने ईयर का आपने प्रॉफिट लिया है उतने ईयर से डिवाइड करेंगे, तो आपका क्या निकल कर आएगा, एवरेज प्रॉफिट। तो आपको करना क्या है, गुडविल को निकालने के लिए इस एवरेज प्रॉफिट को आप नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इंपॉर्टेंट ये आता है कि यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जब आप एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तो एवरेज प्रॉफिट का मतलब ऐसा प्रॉफिट जो कि ड्यूरिंग द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ बिजनेस आपने अर्न किया है। आपको मालूम है कि हम लोग जब बिजनेस को ऑपरेट करते हैं तो बिजनेस के अंदर कुछ सम टाइम एबनॉर्मल लॉसेस भी हो जाते हैं और सम टाइम एबनॉर्मल इनकम भी हो जाती है। तो हमको याद रखना है यहाँ पर कि एवरेज प्रॉफिट निकालते समय अगर किसी भी तरह का एबनॉर्मल लॉस है तो उसकी वजह से क्या होगा, उस ईयर का प्रॉफिट कम हो गया होगा। तो आपको क्या करना है, इस एबनॉर्मल लॉस को आपने वापस ऐड बैक कर देना है। इसके बाद सेकंड आता है एबनॉर्मल गेन। अगर किसी ईयर के अंदर जिसका प्रॉफिट इसमें ले रहे हैं उस ईयर का, अगर उस ईयर में पार्टनरशिप फर्म ने कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न किया है तो उस एबनॉर्मल प्रॉफिट के होने से बिजनेस का प्रॉफिट उस ईयर में ज्यादा हो गया होगा। तो आपको क्या करना है, क्योंकि आपने एवरेज प्रॉफिट्स के अंदर नॉर्मल प्रॉफिट्स ही लेने होते हैं, तो आप क्या करेंगे, अगर कोई एबनॉर्मल गेन है तो उसको आपने क्या करना है, वापिस लेस कर देना है। इसके बाद अगर किसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर जिस ईयर का प्रॉफिट आप इसमें ले रहे हैं एवरेज प्रॉफिट्स के अंदर, अगर उस साल में किसी तरह की कोई इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट आपको दी हुई है तो उसको भी आपने क्या करना है, वापस माइनस कर देना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पर जो आप इनकम अर्न करते हैं वो बिजनेस की ऑपरेशनल इनकम का पार्ट नहीं है। तो इस तरह से आप एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, अगर आपको ये समझ आ गया है तो इसके बेस पर अब हम
एक क्वेश्चन करेंगे जो कि हमारा एग्जाम्पल क्वेश्चन है। और हमने क्या किया, कोशिश की है कि हम जो भी आपको एक्सप्लेन करें या क्वेश्चन कराएं प्रैक्टिकल, तो वो क्वेश्चन वो हो जो कि बोर्ड से रिलेटेड हो। तो अभी मैं आपके सामने एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल सॉल्व करने वाला हूं जो कि 2017 सीबीएसई बोर्ड के अंदर कंपार्टमेंट में आया था बच्चों को। तो चलिए देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। देखिए ये क्वेश्चन है आपका, इसमें पार्टनर्स की कैपिटल दी हुई है टोटल 1 लाख रुपीस, प्रॉफिट्स दिए हुए हैं 2013-14 के 40,000, 14-15 का प्रॉफिट है 46,000 और 2015-16 में प्रॉफिट है 52,000 रुपीज। नंबर ऑफ ईयर परचेज इसमें गिवन है 2, और यहां पर क्वेश्चन में गिवन है कि 2014-15 में देयर वाज एबनॉर्मल लॉस ऑफ रुपीज 3,000। तो यू आर सपोज टू कैलकुलेट गुडविल। तो आप कैसे निकालेंगे गुडविल? निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं यहां पर कि गुडविल का जो फॉर्मूला है, एवरेज प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है, ठीक है, उसको आप एज इट इज रहने देते हैं। तो आप एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट निकाल लेंगे। टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू, देखिए प्रॉफिट कितना है 2013-14 में 40,000, 2014-15 में हालांकि प्रॉफिट आपका 46,000 है, लेकिन इस ईयर में आपको कुछ एबनॉर्मल लॉस हुआ था। तो एबनॉर्मल लॉस होने से क्या है कि बिजनेस का प्रॉफिट जो है नॉर्मल प्रॉफिट कम हो गया, तो जो कि हमारा नॉर्मल ऑपरेशनल एक्टिविटीज का पार्ट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस एबनॉर्मल लॉस को ऐड बैक कर देंगे। तो इस साल का जो नॉर्मल प्रॉफिट है दैट इज 49,000। इसके बाद 2015 एंड 16 में हमारे पास प्रॉफिट है 52,000 का। तो इस तरह से टोटल प्रॉफिट निकल कर आता है 0,00921 1,41,000। तो अब आप क्या करेंगे, आपके पास टोटल प्रॉफिट आ गया, तो इसके बेस पर आप गुडविल निकाल सकते हैं। तो गुडविल विल बी टोटल प्रॉफिट 1,41,000, क्योंकि ये प्रॉफिट 3 इयर्स का है, डिवाइडेड बाय 3 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज इज इक्वल टू 2। तो ये आपका निकल कर आ जाता है इज इक्वल टू 94,000। तो इस तरह से हम एवरेज प्रॉफिट मेथड को यूज करके गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है सबसे ज़्यादा सिंपल और वाइडली यूज किया जाने वाला मेथड है, जो कि मोस्टली पार्टनरशिप फर्म जो है इस मेथड को यूज करती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड के ऊपर, सेकंड मेथड के ऊपर, जिसका नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। देखिए सुपर प्रॉफिट मेथड जो है गुडविल कैलकुलेट करने के लिए इसको भी यूज किया जाता है। सुपर प्रॉफिट मेथड और एवरेज प्रॉफिट मेथड लगभग सेम ही है, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पर इस मेथड में एवरेज प्रॉफिट की बजाय हम सुपर प्रॉफिट की बात करते हैं। सुपर प्रॉफिट का पहली बात तो मतलब क्या है, सुपर प्रॉफिट का मतलब है कि देखिए किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर में हमने जितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट किया है कि इतना प्रॉफिट हम कमाएंगे, जो कि नॉर्मल हमारी जिस इंडस्ट्री के अंदर हम काम कर रहे हैं, हमारी कैपिटल के ऊपर हमें नॉर्मल इतना रिटर्न आता ही है। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमने अपनी कैपिटल पर उस अमाउंट से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है, तो उन दोनों का जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट और जो एक्चुअल अर्न प्रॉफिट है उसका जो डिफरेंस रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, गुडविल विल बी इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो यहां पर सुपर प्रॉफिट विल बी इज इक्वल टू एक्चुअल ओब्लिक एवरेज प्रॉफिट। या तो आप एक्चुअल प्रॉफिट लेंगे या पिछले कुछ साल के एवरेज प्रॉफिट को भी आप एक्चुअल मान के चल सकते हैं। इसमें से माइनस करेंगे नॉर्मल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, यानी आपका नॉर्मल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना था। जो नॉर्मल प्रॉफिट है ये आप हमारी जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है
उसके बेस पर कैलकुलेट किया जाता है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब कि जिस टाइप के बिजनेस में हम वर्क कर रहे हैं तो वहाँ एक टेंडेंसी होती है कि इस टाइप के बिजनेस में 10%, 15%, 20%, जो भी एक परसेंटेज आपको क्वेश्चन में गिवन होगी कि इतना % प्रॉफिट उस टाइप की इंडस्ट्रीज में होता ही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो चलिए इस मेथड के ऊपर भी हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि हमारा ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो देखिए ये क्वेश्चन है हमारे सामने जिसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट दी हुई है एक पार्टनरशिप फर्म की 3 लाख रुपीस। इस बिजनेस में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10%। यहां पर बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है ₹41,000 आफ्टर एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹2,000। इसके बाद नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है 5 और आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो हम यहां पर गुडविल कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, इसको एज इट इज रहने देते हैं, इतना स्पेस सफिशिएंट रहेगा सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर हमारा सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे। देखिए सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। अभी मैंने पिछले ही आपके एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर बताया था कि एवरेज प्रॉफिट के अंदर हम बिजनेस के नॉर्मल प्रॉफिट्स ही लेते हैं जो कि बिजनेस की नॉर्मल ऑपरेशनल एक्टिविटीज से आपने अर्न किए। अगर आप इस क्वेश्चन में ध्यान से देखते हैं तो हमारा एवरेज प्रॉफिट 41,000 है आफ्टर एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹2,000। अगर हमारे पास एबनॉर्मल लॉस है तो इसका मतलब वो तो हमारी ऑपरेशनल एक्टिविटीज का पार्ट है ही नहीं। तो इसका मतलब उस साल में अगर ये लॉस नहीं होता तो हमारा प्रॉफिट कितना होता, 41,000 प्लस 2,000। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 41,000 के अंदर जो हमारा एबनॉर्मल लॉस है उसको ऐड बैक कर देंगे। तो ये कितना निकल कर आता है, 43,000। जबकि हमारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है 3 लाख रुपीस और उसके ऊपर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, ओनली 10%। तो अगर हम अपने नॉर्मल प्रॉफिट्स की बात करें तो नॉर्मल प्रॉफिट्स कितने हैं, 3 लाख के ऊपर 10%, तो जो कि कितना निकल कर आता है, 30,000। इसका मतलब हमारा सुपर प्रॉफिट कितना हो जाता है, यहाँ पर सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो दैट्स कम टू ₹13,000। तो यहां पर हम गुडविल निकालने का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट 13,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन में गिवन है 5, तो इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा गुडविल निकल कर आता है 65,000। तो दिस इज द मेथड विच इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट मेथड, जिसके बेस पर हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं। चलिए गुडविल निकालने के लिए अब हम जो तीसरा मेथड बताने वाले हैं आपको, उसका नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड, यानी थर्ड मेथड कैपिटलाइजेशन मेथड। जैसा कि नाम से ही आपको पता लग रहा है कि कैपिटलाइजेशन का मतलब है कि आप क्या करेंगे, यहां पर आपके पास जो भी आपके प्रॉफिट्स हैं, तो हमारे पास 2 तरह के प्रॉफिट अभी हमने पढ़े। एक तो क्या पढ़े, एवरेज प्रॉफिट, और दूसरे सुपर प्रॉफिट। तो दोनों ही प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज कर कर अपने फर्म के गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं सबसे पहले मेथड की बात करूं जिसके अंदर हमें एवरेज प्रॉफिट मेथड को कैपिटलाइज करके गुडविल निकालनी है, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड के बेस पर हम क्या करेंगे, गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल लेंगे। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो भी एवरेज प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारी इंडस्ट्री का जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होगा, जिस रिटर्न से हमको प्रॉफिट मिलते हैं, उससे डिवाइड कर देंगे। इसके बाद गुडविल जो है निकालने के लिए जो हमारी कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट की वैल्यू है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट, उसमें से हम हमारी एक्चुअल कैपिटल को माइनस कर देंगे, जो हमारी फर्म की एक्चुअल कैपिटल है। तो उसके बेस पर जो निकल कर आएगा वो हमारी गुडविल होगी। तो अभी मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है आप लोगों के लिए, हम इस क्वेश्चन को यहीं पर सॉल्व कर सकते हैं ताकि ये मेथड हमको क्लियर हो जाए।
इस मेथड के इस क्वेश्चन में हमको दिया है कि हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है 72,000, जबकि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10% और असेट्स और लाइबिलिटीज गिवन है 9,70,000 एंड 4 लाख रुपीज। तो इसके बेस पर हमको कि बाय कैपिटलाइजिंग एवरेज प्रॉफिट गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम अपनी जो एवरेज प्रॉफिट्स हैं उसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल लेते हैं। तो उसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकल करके आएगी, क्योंकि हमारा जो प्रॉफिट है दैट इज 72,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10। तो इसका मतलब 7,20,000 रुपीज हमारी कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकल कर आती है, जबकि हमारी एक्चुअल कैपिटल हम देखें तो हमारे पास एक्चुअल कैपिटल कितनी है 9,70,000 माइनस 4 लाख रुपीज। तो ये कितना निकल कर आता है 5,70,000। अब देखिए एक बिजनेस जिसके अंदर पार्टनरशिप बिजनेस जिसके अंदर एक्चुअल कैपिटल है 5,70,000, लेकिन अगर वो अपने एवरेज प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज करते हैं तो उनकी कैपिटल की वैल्यू निकल कर आती है 7,20,000। इसका मतलब कि जो दोनों का डिफरेंस है दैट इज व्हाट, दैट इज ड्यू टू गुडविल। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर गुडविल निकालने के लिए गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट 7,20,000, इसमें से हमारी एक्चुअल कैपिटल को माइनस कर देंगे। तो 1,50,000 रुपीज ये रहेगी हमारी फर्म की गुडविल। तो ये वो पहला मेथड था जिसके अंदर हमने एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर गुडविल को कैलकुलेट किया है। अभी हम चलते हैं हमारे दूसरे मेथड पर, जिसमें हम सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके गुडविल कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। तो मैं इसको हटा देता हूं। तो देखिए दोस्तों, इस मेथड में हमको क्या करना है, सबसे पहले हमारा पहला स्टेप रहेगा कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट, कि सबसे पहले आप क्या निकाल लीजिए अपना सुपर प्रॉफिट। इसके बाद आपको करना क्या है, गुडविल निकालने के लिए गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट। आपका जो भी सुपर प्रॉफिट है उसकी आप कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल लीजिए। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले यही क्वेश्चन हम वापस ले लेते हैं, इसको हम इस मेथड से भी सॉल्व करके देखेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, अपना सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो हमारा यहां पर एवरेज प्रॉफिट गिवन है, एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट है हमारा 72,000। अब इसके बाद हम अपना नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट वो रहता है जो हमारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से निकल के आता है। अभी पिछले पोर्शन में ही जब हमने एवरेज प्रॉफिट से कैलकुलेट किया था गुडविल को, तो हमने अपनी कैपिटल की वैल्यू निकाली थी। तो कैपिटल की वैल्यू क्या निकल के आई थी, इन दोनों का डिफरेंस, जो कितना था 5,70,000। तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट क्या रहेगा, 5,70,000 की जो एक्चुअल कैपिटल है उसके ऊपर 10% का रेट ऑफ रिटर्न दैट इज इक्वल टू 57,000। तो हमारा यहां पर सुपर प्रॉफिट कितना निकल कर आ गया, 72,000 माइनस 57,000, तो दैट इज इक्वल टू 15,000। तो हम क्या करेंगे, जो 15,000 का सुपर प्रॉफिट है इसको जब कैपिटलाइज करेंगे तो दैट विल बी अवर गुडविल। तो यहां पर गुडविल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, गुडविल इज इक्वल टू, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कैपिटलाइज वैल्यू। तो 15,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन अवर इंडस्ट्री, तो ये कितना निकल कर आता है 1,50,000। तो कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर इन दो मेथड को यूज करके हम गुडविल निकाल सकते हैं। तो अभी हमने गुडविल कैसे निकालते हैं तीनों मेथड से ये सीख लिया है। अगले लेक्चर्स के अंदर हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे और रीवैल्यूएशन ऑफ बैलेंस शीट, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगले चैप्टर्स में भी वाइटल रोल प्ले करेगा, तो उनके ऊपर भी हम काम करेंगे और उससे रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट्स हैं उसको क्लियर करेंगे। तो प्रैक्टिस करते रहिए। अकाउंटेंसी एक प्योरली प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही समझ आएगा। आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।